आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हजरत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हमारी बीवी तुम्हारा लिबास है। नफरत से नफरत करो भाइयों, इंसानों से क्यों नफरत करते? बुग़्ज़ से नफरत करो, हसद से नफरत करो। लोगों के सामने मुस्कुराना सीखो, दिल के दरवाजे खोलना सीखो, तो फिर ये दिल रोशन होगा। फिर इसमें से जो निकलेगा ना नूर, वो तुम्हें भी चमकाएगा और जो तुम्हारे साथ बैठेगा उसे भी चमका देगा। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे इल्म में कुरान पाक की एक ऐसी आयत है कि लोग अगर उसे महफूज कर लें तो उनकी तमाम हाजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। आयत क्या है, तर्जुमा देखिएगा। फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, फरमाया जो रब से डरेगा ना अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता बना। एक हदीस याद आई बड़े जमाने बाद, मेरे नबी फरमाएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्यों? तो अर्ज करेंगे या अल्लाह मैं चाहता हूँ इनका हिसाब मैं ले लूं ताकि इनको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो अल्लाह कहेंगे अगर आप हिसाब लेंगे मेरे महबूब तो आपके सामने तो शर्मिंदा होंगे ये, तो मैं आपके हवाले भी नहीं करूंगा, मैं खुद लूंगा और पर्दे में लूंगा। तो एक पर्दा हायल हो जाएगा, एक पर्दा आ जाएगा और उसके पीछे अल्लाह इस उम्मत का हिसाब लेगा, अच्छा या बुरा, पूरे मजमे को नहीं। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला, नमाज न छोड़ना। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ। फिर खुसरो फरमाते हैं या अल्लाह तुझे देखे बगैर तेरे आशिक तेरे ऊपर कुर्बान हो गए, जब देखेंगे तो क्या हाल होगा। तो अल्लाह कहेंगे रिज़वान पर्दे हटा, मेरे बंदे आंखों से दीदार करें, कानों से कलाम सुने। तो पर्दे हटेंगे और अल्लाह सामने आएगा मुस्कुराता हुआ, वो कहेगा मरहबम बिस्सादिकीन, मैं अपने सच्चे बंदों को वेलकम करता हूं। और फिर मेरा अल्लाह कुरान सुनाएगा, उसकी लज्जत में गुम हो जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा खुश हो, राजी हो, कहेंगे या अल्लाह राजी है। नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो तुम्हें माफ ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं करता। मैं आपको उम्मती देखना चाहता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती, देवबंदी नहीं, बरेलवी नहीं। ये सारे नफरत के अल्फाज हैं जिन्होंने आज आग लगा दी है। देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, शिया, सुन्नी, सिर्फ मोहम्मदी कुर्ता पहनो, सिर्फ मोहम्मदी लिबादा ओढ़ो। फिरका वारियत की आग पर अगर तुम बुझा नहीं सकते, कुछ पानी डाल दो। मेरा नबी रोजाना जोहर के बाद बाजार का चक्कर लगाते थे और एक एक दुकान मंडी को खुद चेक करते थे कि शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। हमारे उलमा को तो बाजार का रास्ता नहीं आता और उसको बुजुर्गी समझते हैं कि हम बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो कभी बाजार जाते ही नहीं। मेरे नबी रोजाना बाजार जाते थे तो एक मंडी में ढेर लगा हुआ था गल्ले का, जौ या गंदम।
بارش ہوئی تھی لیکن وہ خشک تھا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں، تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے کہا